And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. धरती एक कुटुंब है जुड़ेगा छोर छोर आशा से विश्व देखता है भारत की ओर G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी भोर आशा से विश्व देखता है भारत। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र एकता का उत्सव है। साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब। इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं।
उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipudi, Kathak, Bharatanatyam, Satriya, Odissi, Manipuri, Mohiniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam, depicting Nari Shakti, here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them, or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful segment of the Republic Day Parade as India comes together to celebrate its 75th Republic Day. A lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system. Each dancer beautifully choreographed and synchronized. भारत यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम, नमन तुझे, नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे, है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी होंगे उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है।
तकित तक दाकट गरिगनता तुम दादा कट गरिगन झेणम तकित तक दाकट गरिगनता तुम दादा कट गरिगन दित्ता कणक जम तारी किट तक तक दित्ता कणक जम तारी किट तकती कुकुरतक दरड़दो तकती कुकुरतक दरड़दो तकती कुकुरतक दरड़दो विज्ञान भूमि धादा धा किरदा दिनता कत्तेरे किट धा घेन धा धागे तिगे धा धादे धा तटे कत गरि गणना तटे कत गरि गणना तटे कत गरि गणना भूमि है शौर्य भूमि मैं नमन तुझे है नमन तुझे शत नमन तुझे संकल्प लिए जो भी होंगे उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है केसरिया बालम आवो नी पधारो भारत संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्राण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व। एकता और एकजुटता हम में रहे, कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर।
संस्कृति हमारी गौरवशाली संस्कार हमारे Kudi kuta kutin takira kira tata kudi kuta kutin takira kira tata tangira tatti tari kira dimi taka humbutlangu tadinginna tangira tatti tari kira dimi taka humbutlangu tadinginna विरासत हमारी है निराली क्यों गर्व करें ना हम वंदे भारतम आ रहे हैं हम वंदे भारतम पहुंच कर शिखर पर ही लेंगे अब हम दम आ रहे हैं हम वंदे वंदे तो आ रहे हैं हम भारतम भारतम वंदे भारत संकल्प लिए जो भी हमने उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है वंदे भारतम वंदे भारतम वंदे वो क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक वंदे विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया। The appreciation of the spectators, palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a huge, expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle, the motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground, and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade. The riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories, dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground.
President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on the motorcycle as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल, वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent, Inspector Sainaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards. And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में, और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि, मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivlila with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those beam roles. Constable Vijeta Balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. सीआरपीएफ, बीएसएफ की ये महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today. Constable Neelam Grave with 2 others, Constable Poonam with 5 others, doing the Chandrayaan. Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF and BSF.
ekagrata. Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है। और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशंस यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. Nari Shakti, balancing things at home, balancing our work, and now balancing with perfection on Kartavya Path. Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless. So after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly-past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally, fly-pasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills, and delight the public. उत्सुकता से इंतजार है यहाँ पर हर व्यक्ति को कि कुछ ही देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं वो देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं। बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole fly past become very real for you. And these are shots taken from Prachand, the first formation, which is in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real, or if you want to say surreal experience of the complete fly past, and to herald the beginning of the second innings, the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the Apache and indigenous advanced light helicopter Mark IV in arrow formation led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 Helicopter Squadron. Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayusena Medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. और प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल। ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ विग फॉर्मेशन में यहाँ से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर,
राष्ट्रपति भवन की तरफ, वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline, we can see the Tangle formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with 2 Dorniers of 41 Squadron in Vic formation, going past the saluting base. And now after Tangle, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in Vic formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77th Squadron, known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जुन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है, लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को, लेकिन उत्सुकता बरकरार। और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टीरोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation, eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन एस गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with 2 Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है, और इसके साथ 2 सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you.
So as we shared earlier, it's a cloudy sky, and the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. All jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the arrowhead formation will be flown by 6 Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Abhishek along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons, popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की आकाश में ओझल हो गए 6 जगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Chandgade, all from 101 Squadron, known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya Path, also called vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17th Squadron, known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट, हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच
बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication, and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest for today's parade back to Rashtrapati Bhavan. The Rashtriya salute and national anthem are all successful tribes, those in uniform. As we reach the culmination of the 75th Republic Day parade, all the officials standing in line. We now see the President's bodyguard riding escort the presidential carriage moving forward to position. The 75th Republic Day parade is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades and a glimpse into its future aspirations. Cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. And the President, escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the 3 chiefs, the Chief of Defence Staff, the Defence Minister, and other dignitaries who are present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहां बुलाया गया। उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें
लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान, जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी, और आज ये भव्य समारोह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart from the venue, along with the chief guest for today's parade, the President of France. And today, as President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade, showcasing India in all its myriad colors, forms, and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and yet at times leading with knowing, capable, paradoxical, dependable, and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya Path, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings, and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seem very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान, रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर कर्नल रमाकांत, लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक के बाद एक गणमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा, जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से। The Vice President, Sri Jagdeep Dhankar, and his wife, Dr. Sudesh Dhankar, taking leave from the saluting base. As each of the dignitaries will slowly move from this venue, the Honorable Prime Minister making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here. And the guests are really excited
to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here. A parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. India, the mother of democracy, and Viksit Bharat. The Prime Minister acknowledging the presence of these special invitees. A lot of women who are here, specially invited to participate in the Republic Day Parade from distant corners of the country. You can see a section of the Northeast represented there. ये समारोह का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतज़ार रहता है, प्रतीक्षा रहती है जब प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहां पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और आनंद सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहां पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity, and that too in a nation that was as diverse as one could be, which we saw today, was surely no easy task. And today, we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi walks along the enclosures that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong. Its people are its priority. Its people are its engines, driving change, powering growth, giving direction. And therein lies the core of a future developed nation. A developed nation that young generations sitting in this audience and young viewers, all of them tuned in to this live telecast. That's a future in store for them and for all of us. कर्तव्य पथ पर काफ़ी बड़ा इलाका है, सलामी मंच के दाएं और बाईं ओर, जहां प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जनसमूह बहुत ही उत्साहित उनको अपने निकट पाकर ये ऐसे क्षण जिन्हें यहाँ मौजूद कई दर्शक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर। और आज हमारा गणतंत्र दिवस समारोह समापन की ओर बढ़ता हुआ। In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task delivery orientation is what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, institutions need to be nurtured organically. And today's celebration is an organic nurturing of that institution, like we nurture our democracy. Beyond the individual, focusing on the nation. A healthy democracy
resting on transition of generations of people, of parties in power, and the seamlessness, constitutional nature and dignity of these transitions strengthen a democracy. And India is a live example of not only transitions, but also of a democracy growing from strength to strength. प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए, और कोई भी दर्शक दीर्घा ऐसा लगता है उनसे छूटी नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं। यहां दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदाजा लगाइए, पूरे कर्तव्य पथ पर 77,000 दर्शक आज यहां मौजूद रहे, जिनमें 13,000 विशेष अतिथि थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह, अनंत सूत्र के कारीगर, मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो सब। और अब ये वो दृश्य जो याद रह जाएंगे सबको, जैसे आना सफल हुआ सबका, प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट गए, अभिवादन स्वीकार किया। And that's why National Day celebrations are reflective in nature too. Today's celebration started with homage to the Amar Jawan, and when the color, the pomp and the pageantry of the parade began, we had securely placed them in our hearts. And that courage and valor was the lens we used to view the parade. Times are changing, contexts are changing. Science and techniques and technology is changing. In fact, the art of war is changing. But building people-to-people relationships, being connected to the people, connecting the people, that is a skill that doesn't change. Today, we are linked to each other, but not so connected. And this walk down Kartavya Path by Prime Minister Narendra Modi is building a deep connection. कर्तव्य पथ करीब करीब 3 किलोमीटर लंबा है, और प्रधानमंत्री ने आज इसको लगभग चलकर यहां दर्शक दीर्घाओं में उनके निकट जाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर, जिसका शानदार और भव्य समापन समृद्ध और विकसित राष्ट्र का लक्ष्य भला एक दिन में कहां पूरा होता है। हां, लेकिन अगर हम ठान लें तो एक दिन अवश्य पूरा होता है। वक्त बदल रहा है, हम वक्त को बदल रहे हैं। ये राष्ट्र पथ है समृद्ध भारत का, सशक्त भारत का। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। यह प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार करके आऊं दर्शन। ये घुटने तो घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में जवाब दे देते हैं। दिल की इच्छाएं क्यों रहने दे अधूरी। ग्लोबस हॉस्पिटल काकादेव कानपुर, डेडिकेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट विद जीरो एरर टेक्नोलॉजी, एज नो बार, लॉन्ग लास्टिंग नीज। ग्लोबस हॉस्पिटल, खुशियां बिना रुकावट।
SIS Hospital and Research Center, multi-super speciality hospital, NABH approved. विश्व स्तरीय सुविधाएं अब कल्याणपुर कानपुर में 100 बेड वाला हॉस्पिटल की सुविधा के साथ ICU, NICU, PICU, मॉड्यूलर OT, डायलिसिस, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की सुविधा, ECG, इको, PFT, स्लीप स्टडी, EEG, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी, फार्मेसी, CGHS से मान्यता प्राप्त मरीजों का निशुल्क इलाज, आयुष्मान दीनदयाल उपाध्याय कार्ड धारकों के हेतु इलाज सुविधा, CEHS, TPA, मेडिक्लेम धारकों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। SIS हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अम्बेडकरपुरम, आवास विकास नंबर 3, कल्याणपुर, कानपुर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बड़ी शांति पूर्वक, जिसमें पूरे देश की जनता का सहयोग है और खास तौर से सबसे बड़ा जो सहयोग है जो दोनों प्रदेश की और देश की जो सरकारें हैं, एक एक व्यक्ति का सहयोग है इस देश में जो रहता है कि आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हम लोगों की आंखों के सामने तैयार हो रहा है। जय श्री राम। भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, पूरे परिवार के दर्शन करने के लिए वहाँ जा सकेंगे। हम सबको कोशिश करनी कि जो नहीं जा पाए वो अपने घर में ही भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी के साथ जो राम दरबार है उसका चित्र रख करके घर में उन्हीं की पूजना धूमधाम से करें और मोहल्ले में अपने जो आपसे श्रद्धा और मिठाई बतासा खूब बांटें। मैं फर्रुखाबाद लोकसभा वासियों को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपने पूरे लोकसभा वासियों से और प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो और घर पर दीपक जलाएं, लड़ियां जलाएं और बड़े उत्साह के साथ दूसरी दीपावली पटाखे फोड़ के, दूसरी भव्य दीपावली, क्योंकि पूरा विश्व राममय है इसलिए हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश और फर्रुखाबाद भी पूरा राममय हो, ये मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बिछने लगी है चुनावी बिसार, हो गया है शंखनाद। आप करो तो राजलीला, हम लोग करें करैक्टर लीला। आप जब बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ। भैया मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। 2024 महासंग्राम के लिए सियासी दिग्गज है तैयार। लेकिन ये काम करना ही नहीं चाहते, इनको कोई यहाँ DMSP थोड़ी बना देगा। बरसात में भैया घर में बैठे रहो, मोटरसाइकिल लेके पता नहीं कौन सा गड्ढे में घुस जाएंगे। आए दिन पेपर में कहीं बलात्कार, कहीं गोलीकांड, कहीं कुछ, रोज दसियों घटनाएं उन्नाव जिले की होती है। सुनेंगे जनता की आवाज, जानेंगे 5 साल में कितना हुआ काम। रोजगार की जरूरत है, आज लोगों को शिक्षा की जरूरत है। आज स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं कर सकते, शिक्षा का इंतजाम नहीं कर सकते। 7,000 विकलांग कहाँ है पूरे जिले में? अगर गरीब को न्याय देना अपराध है तो हमने अपराध किया है। 80 करोड़ जनता को भूखा मार रहे हैं। विकास तो आज के लिए टहल रहा है। हमको रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए। फिर तैयार होगा नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, मेरे यानी सौम्या मिश्रा के साथ सिर्फ ABC न्यूज पर। नेताजी का रिपोर्ट कार्ड शनिवार, रविवार दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे सिर्फ ABC न्यूज पर। नगर पंचायत मदनपुर, नगर पंचायत अध्यक्ष मदनपुर अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री अली आजम शेख। ये नगर आपका है, इसे स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करें। अपने घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डालें। अपने समस्त करों की अदायगी समय से करें। पथ प्रकाश को क्षतिग्रस्त न करें, ये रात्रि में आपके पथ प्रदर्शक होते हैं। पॉलिथीन बैग का प्रयोग न करें। जूट एवं कागज से बने थैलों का प्रयोग करें।
नालों में घर का कूड़ा कचरा ना डालें। नगर पंचायत द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही डालें। पर्यावरण हित में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं एवं जल संसाधन का अपव्यय न करें। सड़े गले पदार्थों का सेवन न करें एवं इंडिया मार्क हैंडपंप का शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें। अपने घरों के आसपास जल जमाव न होने दें एवं जल जमाव वाले स्थानों पर मिट्टी, तेल, एंटी लार्वा का छिड़काव करें। खुले में शौच न जाएं। शासन द्वारा निर्मित घरेलू, सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करें। जन्म मृत्यु का पंजीकरण समयावधि से अंदर ही कराएं। कोविड नियमों का पालन करें एवं मास्क का प्रयोग करें। छब्बीस जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्राम पंचायत की बलपुर राजपुर के प्रधान प्रतिनिधि शीलू यादव की तरफ से हार्दिक एवं शुभकामनाएं। नर्सिंग होम फलखाबाद लुभाई रोड और स्वामी विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज लाइफलाइन हॉस्पिटल फतेहगढ़ की तरफ से सभी देशवासियों को, देशवासियों और नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों से अपील करते हैं कि इस पर्व को सामाजिक एकता से मनाएं। नमस्कार साथियों, मैं अमरीश सिंह और अकबरपुर रनिया विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी अपने पूरे समस्त प्रिय देशवासियों को एवं अकबरपुर लोकसभा के सभी सम्मानित हमारे मतदाता साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं अंकुर शुक्ला, प्रबंधक शिवम कॉन्वेंट स्कूल शुक्लागंज, अपने समस्त नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं अमरीश कुमार रावत, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 269 जैतपुर, आप सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दशमती गुप्ता, ग्राम प्रधान बीजपुर की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मौके पर समस्त कस्बे वासियों को और देशवासियों को नगर पंचायत खीरी की चेयरमैन उद्मा भी और उनके प्रतिनिधि फहीम अहमद की तरफ से देशवासियों और कस्बे वासियों को सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी की। सभी नगर पंचायत संख्या वासियों और लोकसभा फरखाबाद वासियों को मेरी तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। इस शुभ अवसर पर देशवासियों, ग्रामवासियों, सभी को, पत्रकार बंधुओं, सबको दिल के गहराई से बधाई देना चाहता हूँ। वरिष्ठ समाज सेवी एवं व्यवसायी की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
भारत माता की जय। मैं बिपिन चंद्र दीक्षित एडवोकेट, जनपद अकबरपुर कानपुर देहात से आप सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी का जीवन खुशमय रहे। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे तरफ से सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। प्रधान अवनीश सिंह, ग्राम पंचायत गोरीखेड़ा, गोटिया ब्लॉक, खुदागंज जनपद शाहजहांपुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासी एवं जनपद वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर राज श्रीवास्तव, राज अल्ट्रासाउंड भिंगा गिलौला की तरफ से सभी देशवासी, प्रदेशवासी, जनपदवासी और क्षेत्रवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले चुनाव में सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और